खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब? परवेज खटक को भी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मामूली दिन था और आज वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। चीफ जस्टिस की अदालत में वज़ीर आज़म पेश हुए। क्यों पेश हुए, क्या कुछ वज़ीर आज़म ने अदालत में कहा, फिर चीफ जस्टिस ने उनसे क्या सवालात किए और फिर क्या ऑर्डर पास हुआ, ये केस कौन सा था, ये तमाम तफसीलात मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक टाइमली इन्फॉर्मेशन दुरुस्त फैक्ट्स के साथ पहुँच सकें। सबसे पहले आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम राइट नाउ मौजूद हूँ। कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिर वज़ीर आज़म को तलब क्यों किया, तो इस सवाल के जवाब मैं आपको इस तरह दूंगा कि APS केस था, शोधा केस, और उस APS शोधा केस में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो वज़ीर आज़म के हवाले से अपेयर हुए और उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि एक रिपोर्ट आई थी APS शोधा के हवाले से, वो जो तमाम सानिया हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगा था। और वज़ीर आज़म जब वो उस पे वज़ीर आज़म से पूछा गया, जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे पूछा गया कि क्या आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है, इस पर अमल दरामद की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अमली तौर पर ये रिपोर्ट उनके सामने पेश नहीं कर सके हैं। उनको ये रिपोर्ट पढ़कर उनसे हदायत लेकर वो अदालत में पेश होंगे, जिस पे चीफ जस्टिस जो हैं बरहम हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, और साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मजाक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, आप वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर बुलाएं। क्योंकि उस रिपोर्ट में जो कोर्ट का ग्रीवेंस था वो ये था कि उस रिपोर्ट में जो नाम लिए गए हैं, जो ज़िम्मेदारी का तयन किया गया है, APS सिक्योरिटी फेलियर के हवाले से जो बताया गया है, वो जो है कंप्लीट बात, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है और इस अमल दरामद ना होने के ज़िम्मेदार जो हैं वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म के हवाले से बात ये पहले हो रही थी कि आते हैं या नहीं, लेकिन फिर वज़ीर आज़म ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो अदालत में पेश हुए। 11:30 बजे ये दोबारा केस लगा। वज़ीर आज़म का तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे टीम आई और उन्होंने क्लियरेंस दे के वज़ीर आज़म यहाँ पे बैक जो गेट है वो आप देख सकते हैं, दूसरा गेट अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं वो जजेस गेट है, वहाँ से एंटर हुए वज़ीर आज़म। और ये जो फ्रंट गेट है यहाँ पे मीडिया खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था उनका। वज़ीर आज़म की पूरी काबीना जो है मौजूद थी और वज़ीर आज़म के साथ अली ज़ैदी थे, फ़ारूक हबीब थे, इसके साथ वज़ीर आज़म फवाद चौधरी साहब थे जो उनको गाए बगाए शहबाज गिल थे गाइड कर रहे थे। वज़ीर आज़म जब आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा आइए साहब रोस्टम पे आ जाएं। वज़ीर आज़म रोस्टम पे गए, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपने सानिया APS की रिपोर्ट आई है, आप मुझे बताएं कि आपने क्या कुछ किया। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से पूछा गया कि 2014 में सानिया हुआ था, 2021 आ गया है, तकरीबन 8 साल गुजरने के बाद भी आप लोगों ने इस पर क्या एक्शन लिया है। 7 साल गुजर गए हैं इस तमाम मामले को, लेकिन हमें कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ये बात आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस बात का कॉन्टेक्स्ट है। और उन्होंने फिर वो माजी का हवाला देते हुए कि हमने ये जो है अमेरिका की जंग में पार्टिसिपेट किया, हमारे शोहदा थे और उसकी वजह से ये रिपरकशंस आए। जिस पर जस्टिस काजी अमीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा बी स्पेसिफिक वज़ीर आज़म साहब, और हमें बताएं कि जो हायर अप्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। चीफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि आप एक सपाई के ख़िलाफ़ एक्शन ले लेते हैं, आप चौकीदार के ख़िलाफ़ एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके इन रिपोर्ट में नाम है और वो हायर अप्स हैं उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। मैं आपको नाजरीन को अपने ये बताता चलूँ कि जो हायर अप्स हैं जिनकी बात की जा रही है उनका ऑर्डर में नाम है, अमूमी तौर पर मीडिया में नहीं आता। उसमें उस टाइम के DGI शामिल हैं जो ज़हीरुल इस्लाम थे, उस टाइम के जो है वहाँ पे जो जिनकी सिक्योरिटी पर ज़िम्मेदारी थी, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं बहुत सारे, वो शामिल हैं, और उस टाइम पे चौधरी निसार जो हैं वज़ीर दाखिला थे। ये तमाम जब मामला हुआ तो जो लवाहिकीन हैं जो कि वुरसा हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हायर अप्स
की जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि जो हायर अप्स हैं वो मरात लेकर चले गए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है, लेकिन उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अगर मुझे हुक्म देंगे, कोई भी इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है, हुक्म देंगे तो मैं उसकी पर अमल करते हुए ज़रूर कार्रवाई करूँगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आप ये तमाम अपरेटस को डील कर रहे हैं, होलिस्टिकली आप फ़ैसला करें और आपको ख़ुद ये एक्शन लेना चाहिए, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आप उन्हें कंपनसेशन जो दे रहे हैं वो उन पे के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। और फिर एक ऑर्डर पास किया जिस ऑर्डर में बताया गया कि आपने जिस रिपोर्ट में तयन किए गए अफराद हैं उनका नाम जो लिखा हुआ है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है और इस तमाम मामले में शुहदा को ऑन बोर्ड लेना है और 4 हफ्ते में ये रिपोर्ट पेश करनी है। ये तो थी आज की कार्रवाई। इसमें चीफ जस्टिस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स में ये कहा कि आप जो कंपनसेशन देते हैं वो उनके ज़ख्मों में नमक छिड़कने के बराबर है। इसके साथ ये भी कहा कि आप एज अ स्टेट क्या कर रहे हैं, जो TTP से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर भी सवालात उठाए जस्टिस काजी अमीन साहब ने। और उन्होंने कहा क्या स्टेट ने सरेंडर कर दिया और कहा कि पाकिस्तान की 6ठी बड़ी फ़ौज है, सिक्योरिटी एपरेटस क्यों फेल हुआ है, ये सिविल और मिलिट्री दोनों की ज़िम्मेदारी थी इस हवाले से जो है कार्रवाई करना, ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और साथ एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता भी उठाया जस्टिस काजी अमीन साहब ने और उन्होंने कहा कि पुलिस की TLP से आप मुज़ाकरात जो करने जा रहे हैं इस मामले में देखें, अगर TLP ने जो है हमारे 7 पुलिस वालों को मारा है उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। वज़ीर आज़म ने इस पर बताया कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की हुई है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो गाए बगाहे हमें अपडेट देती है और उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। और उस साथ ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी इतनी नहीं है और वो जब डिस्टेबल है तो हमें खदशा है कि यहाँ पे भी जो है दहशतगर्दी आएगी। तो इस पर पूछा गया कि ऐसा होगा कि अब हमारे मुल्क में मज़ीद दहशतगर्दी की कार्रवाई होंगी, जिस पर वज़ीर आज़म खामोश रहे और वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक वहाँ पे हालात नहीं होते यहाँ पर अमन नहीं आ सकता। ये तमाम कार्रवाई आज कोर्ट में हुई है और अदालत ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि वज़ीर आज़म के दस्तखत शुदा रिपोर्ट 4 हफ्ते बाद जमा कराई जाए कि क्या एक्शन लिया है। आज ये गैर मामूली केस इस वजह से था, इससे कबल वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से बुलाए नहीं गए और जो वज़ीर आज़म का अपना टेन्योर है, इनके 3 साल की बात करें तो ये पहला टाइम है जब वज़ीर आज़म अदालत के रूबरू चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए हैं। तो हमने सोचा आपको तमाम अपडेट्स दे दें। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।